नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चल रही है एपिसोड नंबर 14 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं मकर लग्न के द्वादश भाव में यदि सूर्य स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। प्रथम भाव में 10 नंबर का मतलब होता है मकर लग्न, और मकर लग्न में सूर्य अष्टम भाव का स्वामी होता है। अष्टम भाव का स्वामी होकर जब ये अपने भाव से पंचम भाव अर्थात 1 2 3 4 5 अष्टम भाव के सापेक्ष पंचम भाव पर और लग्न भाव के सापेक्ष द्वादश भाव पर स्थित होता है तो यह पॉजिटिव फल प्रदान करने वाला बन जाता है, सकारात्मक फल प्रदान करने वाला बन जाता है। विशेष रूप से यह अष्टम भाव के सापेक्ष और द्वादश भाव के सापेक्ष शुभ फल प्रदान करने वाला होता है। अष्टम भाव होता है मृत्यु का भाव और द्वादश भाव होता है व्यय का भाव। एक पाराशर नियम में बात आती है विपरीत राजयोग। हमने बात करी थी कि छठा भाव, आठवां भाव और 12वां भाव, ये तीनों भाव त्रिक भाव होते हैं। त्रिक भाव का स्वामी यदि त्रिक भाव में ही स्थित हो जाए तो यह एक विपरीत राजयोग का निर्माण करने वाला बन जाता है। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि गणित का एक नियम होता है कि माइनस माइनस इजगल टू प्लस, नकारात्मक और नकारात्मक सकारात्मक हो जाते हैं। इसी प्रकार से जब दो नकारात्मक भाव का संबंध बनता है तो ये एक विपरीत राजयोग का निर्माण करने वाले बन जाते हैं, विपरीत परिस्थितियों में राजयोग प्रदान करने वाले बन जाते हैं। तो अष्टम भाव का स्वामी जब द्वादश भाव में बैठता है, देखिए इसके अलावा भी एक हमने नियम की बात कर रहे हैं, जब अशुभ भाव का स्वामी शुभ भाव में बैठता है तो वह स्वयं तो शुभ हो जाता है लेकिन उस शुभ भाव को अशुभता प्रदान करने वाला होता है। लेकिन यहाँ पर एक अशुभ भाव का स्वामी जब अशुभ भाव में बैठता है तो यह शुभता प्रदान करने वाला बन जाता है। देखिए अष्टम भाव होता है छोटी यात्राओं का कारक और द्वादश भाव होता है बड़ी यात्राओं का कारक। इन दोनों के बारे में अगर आपको विस्तार से अगर जानना है तो हमने इसके लिए भावों के सिद्धांत जब दिए थे आपको, तो अष्टम भाव और द्वादश भाव और इसके अलावा भी सभी भावों की हमने विस्तृत व्याख्या करी थी। तो इसके बारे में आपको और जानना है तो उन वीडियोस को आप देख सकते हैं, जिससे कि आपको इसके बारे में बहुत डीपली जानकारी मिल जाएगी। इवन हमने अष्टम भाव का वीडियो तो 1 घंटे का बनाया है, जिसमें कि बहुत विस्तार से चर्चा की गई है अष्टम भाव के बारे में। जब छोटी यात्राओं का कारक और बड़ी यात्राओं का कारक आपस में कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो ये एक विदेश यात्रा का कारक बन जाता है। तो यहाँ पर सूर्य विदेश यात्रा कराने वाला भी होता है, विदेश में सेटल्ड कराने वाला भी होता है, विदेश में बसाने वाला भी बन जाता है। तो यहाँ पर एक विपरीत राजयोग का निर्माण करने वाला हो जाता है। द्वादश भाव होता है खर्चों का भाव, व्यय का भाव। जब यहाँ पर सूर्य आता है तो यह राजसी खर्चे कराने वाला व्यक्ति को हो जाता है। तो राजसी खर्चे कब कर पाता है आदमी? जब राजसी उसकी कमाई होती है तब वो राजसी खर्चे कर पाता है। तो ऐसे में यह अच्छी पोजीशन पे भी व्यक्ति होते हैं। ये इंडिकेशन देता है कि उसकी जो सामाजिक जो स्तर होगा व्यक्ति का वो उच्च स्तर होता है, क्योंकि वो राजसी खर्चे करने वाला होता है, तो उच्च स्तर का व्यक्ति होता है। द्वादश भाव से इस सूर्य की सीधी दृष्टि छठे भाव पर है। सूर्य की दृष्टि सदैव पोषण प्रदान करने वाली होती है और यहाँ से भी यह अपने मित्र की राशि में स्थित है। अपने मित्र की राशि में स्थित होकर जब सूर्य छठे भाव पर दृष्टि देता है तो छठा भाव होता है रोग, ऋण और शत्रु का। रोग, ऋण और शत्रु को एनहेंस करने वाला बन जाता है, बढ़ाने वाला बन जाता है, क्योंकि यहाँ से सूर्य की दृष्टि पोषण प्रदान करने वाली होती है। और यहाँ पर इसकी बुध की राशि है, मिथुन राशि है। मिथुन राशि का स्वामी जो होता है वो बुध होता है। बुध को सूर्य समभाव से देखता है, तो यहाँ पर इसकी जो पोषण प्रदान करने वाली दृष्टि है वो छठे भाव में पड़ती है और रोग, ऋण और शत्रु की बढ़ोतरी करने वाला बन जाता है। तो व्यक्ति रोगी भी होगा, शत्रु पक्ष इस पर हावी होगा और ऋण लेने की भी इसकी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। कब हो सकती है? सूर्य की महादशा, सूर्य की अंतर्दशा अथवा 22 साल की उम्र तक इसको ऋण लेने की भी आवश्यकता पड़ जाती है। सूर्य होता है नवम भाव का कारक, दशम भाव का कारक और लग्न भाव का कारक। नवम भाव के सापेक्ष यह सूर्य चतुर्थ भाव पर स्थित है। इट मीन्स कि यह भाग्य की बढ़ोतरी करने वाला बन जाता है, व्यक्ति को भाग्यशाली बनाने वाला बन जाता है। और
नवम भाव का स्वामी जब व्यय भाव में जाता है तो भाग्य का व्यय मतलब सौभाग्य का इंडिकेशन देता है। तो यहाँ पे व्यक्ति को सौभाग्यशाली भी बनाता है, व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होता है। तो नवम भाव के सापेक्ष देखें तो यह सूर्य शुभ फल प्रदाता बन जाता है। दशम भाव के सापेक्ष यदि देखें तो यहाँ से इसकी प्लेसमेंट तृतीय स्थान पर है। दशम भाव के तृतीय स्थान का मतलब हो गया कि तृतीय भाव होता है परिश्रम का, प्रयास का, मेहनत का, परिश्रम का। तो व्यक्ति को कार्य क्षेत्र में सेटल्ड होने के लिए परिश्रम कराता है, व्यक्ति को बहुत मेहनत करनी पड़ती है तब वह सेटल्ड होता है, और संभवतः वह विदेश में भी सेटल्ड होता है। व्यक्ति को पलायन करना पड़ता है। विदेश से मतलब केवल विदेश नहीं, विदेश से मतलब अपने शहर को, अपने गांव को छोड़ना पड़ता है। अपने गांव और शहर से पलायन करने के बाद वह व्यक्ति सफल होता है। लग्न भाव के सापेक्ष देखें तब भी यह सूर्य अपने भाव से द्वादश भाव पर विदेश के भाव में, तो यह पूरी कुंडली ये बताती है कि यह व्यक्ति विदेश में सेटल्ड होगा। विदेश न सही, कम से कम अपने शहर को छोड़ के दूसरे बड़े शहर में तो जरूर ही सेटल्ड होगा। डिपेंड करता है कि अन्य ग्रह क्या सपोर्ट करते हैं। यदि अन्य ग्रह सपोर्ट नहीं करते हैं तो यह अपने शहर को छोड़ के दूसरे शहर में सेटल्ड होगा, बड़े शहर में सेटल्ड होगा। और दूसरे ग्रह अगर इसको सपोर्ट करने वाले हो जाते हैं तो फिर यह विदेश में सेटल्ड होगा। तो ये सूर्य शुभ फल प्रदाता बन जाता है। चलिए हम इसको उपाय की बात कर लेते हैं। 12वें भाव का सूर्य व्यक्ति को विदेश यात्रा कराने वाला होता है या विदेश में सेटल्ड कराने वाला होता है। तो अगर आप इच्छुक हैं विदेश में सेटल्ड होने के या विदेश जाने के या विदेश में बसने के, तो आपको किसी ब्राह्मण से सूर्य की जाप और हवन कराते रहें, जिससे कि इसकी पॉजिटिव प्रभाव बढ़ेंगे और नेगेटिव प्रभाव कम होंगे। यदि विदेश में सेटल्ड होने की इच्छुक नहीं है तो फिर आपको तुरंत इसको 11th हाउस में शिफ्ट करा देना चाहिए। इसके लिए महिलाएं अपने दाएं हाथ की कलाई में, पुरुष अपने बाएं हाथ की कलाई में तांबे का कड़ा रविवार के दिन धारण करें, जिससे कि यह 11th हाउस को क्लिक करने लगेगा और 12th हाउस से इसके सब प्रभाव समाप्त होंगे। ओवरऑल अगर देखा जाए तो यह सूर्य विपरीत राजयोग का निर्माण करने वाला होता है। तो ऐसी आवश्यकता पड़ेगी नहीं कि आपको कड़ा पहनने की आवश्यकता हो। आप कहीं ना कहीं दूसरे शहर में या विदेश में बसकर एक अच्छी कमाई करने वाले बन जाएंगे। तो इसके लिए केवल सूर्य के जाप और हवन करा देना ही पर्याप्त होगा, स्वयं नहीं करने। हम बार बार बात कर रहे हैं, जब मकर लग्न की बात आती है तो स्वयं इसके सूर्य के जाप और हवन नहीं करने हैं, सूर्य को जल नहीं देना है और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी नहीं करना है, क्योंकि यह अगर करते हैं तो कहीं ना कहीं ये अष्टम भाव को भी प्रभावित करने वाला होगा। तो एक्सीडेंट के भी योग बनाएगा, इम्यूनिटी को भी डाउन करेगा, बीमार भी कर सकता है। ठीक है, तो आज हमने बात करी मकर लग्न के द्वादश भाव में ये सूर्य स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे कि कुंभ लग्न के प्रथम भाव में यदि सूर्य स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।